कोरोना से बचने के लिए जहां आपको, हमको, हम सबको दूरी बनाकर रखनी है, वहां बिहार के छपरा से आई इस तस्वीर को देखिए, जिसमें ना तो कोरोना का खौफ है और ना ही कानून का खौफ है। ये लाठी डंडों का युद्ध सोशल मीडिया पर वायरल है और छपरा के फेरूसा गांव की बताई जा रही है। दरअसल जमीन की जंग में लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए और फिर कानून को ताक पर रखकर मारपीट शुरू कर दी। मारपीट में सिर्फ पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी शामिल थी। घटना में कई के सर फटे, कई को चोट लगे। सबसे बड़ी बात कि अब तक पुलिस किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। कोरोना बंदी की वजह से अमूमन लोगों का घरों से निकलना बंद है। बेवजह निकलने वालों पर पुलिस सख्ती कर रही है। अब जरा ये तस्वीरें देखिए। लहूलुहान बदन और जुबान पर लड़की से मिलने की जिद। पुलिस वाले मिन्नतें कर रहे हैं अस्पताल चलने के लिए, लेकिन युवक ने लड़की से एक बार मिलने की गुहार लगा रहा है। ये तस्वीर है मुंगेर के सदर बाजार फाड़ी स्थित खलासी मोहल्ले की, जहां मुंगेर के दौलतपुर का रहने वाला विकास नामक युवक अपनी कथित प्रेमिका से मिलने पहुंचा, लेकिन परिजनों ने जब मिलने नहीं दिया तो गर्दन पर धारदार हथियार से वार कर खुदकुशी की कोशिश की। अब जरा सोचिए, एक तरफ कोरोना संक्रमण को लेकर मुंगेर के कई इलाके कंटेनमेंट जोन घोषित हैं, लेकिन यहाँ कोरोना पर आशिकी भारी पड़ता नजर आ रहा है। दूर शहरों से प्रवासी मजदूर लगातार आ रहे हैं। कुछ ट्रेन से, कुछ बसों से। दावा ये किया जाता है कि इनको हर तरह की सुविधा दी जा रही है, लेकिन जरा ये तस्वीरें देखिए। आगे से सुजुकी की बाइक, फिर पीछे उसमें 2 पहिया जोड़कर बना दिया जुगाड़ गाड़ी, और फिर एक साथ सवार होकर ये 5 मजदूर यूपी के झांसी से पहुंच गए देवघर। कोरोना से बचने के लिए तरह तरह के आविष्कार किए जा रहे हैं। अब ये मजदूर बहुत पढ़े लिखे तो नहीं हैं, सो इन्होंने अपनी आवश्यकता के मुताबिक इस गाड़ी का ही आविष्कार कर लिया। भाई मरता क्या नहीं करता, घर तो पहुंच गए। ये गाड़ी का व्यवस्था मालिक ने दिया है, कुछ साधन बना के चले जाओ। सब कोई जा रहा है, तुम लोग भी चले जाओ, तो हम लोग साधन बना के फिर आ जाए। पहले पीछे खड़ी इस बस को देखिए। मारुति नंदन की ये बस दानापुर से मजदूरों को लेकर नवादा पहुंची है। बस ड्राइवर को नवादा के कुछ मजदूरों को यहां उतारने के बाद झारखंड जाना था, लेकिन बस ड्राइवर की मनमानी देखिए। बस को नवादा से आगे ले जाने से इनकार कर दिया। अब झारखंड के हजारीबाग और दूसरे जिले के मजदूर बीच मझधार में फंस गए। हालांकि बाद में एक स्थानीय गाड़ी चालक ने इनकी मदद की और फिर किसी तरह लद लदाकर ये अपने शहर के लिए चल दिए। दरअसल ये प्रवासी मजदूर मुंबई से दानापुर पहुंचे थे और ये हाल तब है जब केंद्र और राज्य की सहमति से नियम ये बना कि 7 वैसे शहर जो रेड जोन में हैं, उनके मजदूरों को क्वारंटीन किया जाएगा। लेकिन गंभीरता देखिए कि मुंबई से आए इन मजदूरों को राम भरोसे छोड़ दिया गया। दानापुर स्टेशन पे हम लोग को उतार दिया, वहाँ से पटना के लिए बोला, लेकिन फिर ये नवादा और झारखंड के लिए एक गाड़ी में बैठाया, लेकिन झारखंड हम लोग को पहुँचाया नहीं, नवादा में उतार दिया। चेहरे पर खुशी लिए रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर उतरे इन 60 मजदूरों के लिए ये सपना से कम नहीं था। हवाई चप्पल पहने इन मजदूरों को हवाई यात्रा से सफर करने का मौका मिला, वो भी उस समय में जब ये किसी तरह अपने घर पहुंचना चाहते थे। ये वो मजदूर हैं जो लेह में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में मजदूरी करने गए थे, लेकिन बंदी की वजह से काम रुक गया और ये लोग वहीं फंस गए। मुख्यमंत्री की पहल से 8 लाख रुपए खर्च कर इन मजदूरों को उनके घर लाया गया। रांची पहुंचने पर रेड कारपेट पर गुलाब के फूल से खुद राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन ने इनका स्वागत किया। श्रमिक ट्रेन के बाद देश में पहली बार किसी राज्य की सरकार ने अपने मजदूरों को एयरलिफ्ट किया है। पहली बार लेके आया, पहली बार चढ़े हवाई जहाज में।
कैसा लगा उसको? बहुत अच्छा लगा। कोरोना पॉजिटिव केस लगातार बढ़ रहे हैं। बिहार भी इससे अछूता नहीं है। बिहार में बढ़ते कोरोना मरीजों की संख्या को देखते हुए तैयारी शुरू कर दी गई है। अब निजी भवन और निजी कॉम्प्लेक्सों में आइसोलेशन सेंटर और क्वारंटीन सेंटर बनाए जा रहे हैं। पटना के पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में भी 100 बेड का आइसोलेशन सेंटर तैयार किया जा रहा है। वार्ड में सिर्फ कोरोना पॉजिटिव मरीजों को ही भर्ती किया जाएगा। ऐसे आइसोलेशन सेंटर को संचालित करने का जिम्मा डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स नामक अंतर्राष्ट्रीय संस्था को दिया गया है। एक अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य मानवीय संस्था से है। हमारा नाम डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स संस्था है और यहाँ पे हम लोग बिहार सरकार के साथ मिलकर 100 बेड की कोविड ट्रीटमेंट फैसिलिटी बना रहे हैं। पूरा देश जब कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से लड़ रहा है, ऐसे में मुजफ्फरपुर में एईएस यानी एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम का डर बना हुआ है। स्थानीय लोग जिसे चमकी बुखार कहते हैं, उस बुखार ने 5 बच्चों की जिंदगी छीन ली है। अब प्रशासन ने इससे लोगों को जागरूक करने की पहल की है। जिले के 385 पंचायतों में जागरूकता रथ रवाना किया गया है। एक साथ 25 गाड़ियों को जिले के डीएम ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जाहिर है इससे लोगों को इस रोग से कैसे बचें इसकी जानकारी मिलेगी, लेकिन जरूरत इस बात की भी है कि इसकी मॉनिटरिंग की जाए, वरना ऐसे आयोजन केवल वनडे शो बनकर ही न रह जाए। चमकी के बारे में, एईएस के बारे में जागरूकता फैलाएंगे कि अब गर्मी बढ़ रही है, तापमान बहुत तेजी से बढ़ रहा है। बच्चों का विशेष ध्यान रखें, जो अभिभावक हैं, माता पिता हैं। सीतामढ़ी में भी कई शहरों से प्रवासी मजदूर पहुंच रहे हैं, जिनकी सहायता के लिए प्रशासन ने वाहन कोषांग का निर्माण किया है। हर दिन सैकड़ों की संख्या में प्रवासी मजदूरों के लिए राज्य सरकार ट्रेन की व्यवस्था कर रही है। साथ ही यहाँ आने के बाद उनके लिए बस उपलब्ध कराकर उनके गांव और प्रखंड में भेजा जा रहा है। इसके लिए दिन रात प्रशासन की टीम और स्वास्थ्य विभाग के कर्मी मौजूद रहते हैं। रात में पहुंचे मजदूर जिला प्रशासन की इस व्यवस्था से गदगद दिखे। बहुत अच्छा, हम लोग खुश है, बहुत अच्छा सुविधा है। कोई कमी ऐसे नहीं हुआ है अभी तक। क्या क्या मिला है यहाँ पर आने के बाद चूड़ा उड़ा भी ये सब मिला है। बाहर से आए मजदूरों के लिए सरकारें हर संभव व्यवस्था में लगी है। लोगों को आने के बाद क्वारंटीन सेंटर में रखा जा रहा है। लेकिन हम आपको दिखाते हैं घाटशिला की तस्वीरें, जहां आंध्र प्रदेश से लौटे मजदूरों ने सरकार पर बोझ देना उचित नहीं समझा और खुद के खर्चे पर अपने गांव से बाहर खुद को क्वारंटीन कर लिया। ये 29 मजदूर 24 मई को आंध्र प्रदेश से लौटने के बाद यहाँ क्वारंटीन है। अब 14 दिन पूरे होने का इंतजार कर रहे हैं, जिसके बाद इन्हें अपने घर वालों को गले लगाने का मौका मिलेगा। हालांकि इस दौरान लगातार कभी बारिश तो कभी लू की वजह से इन्हें परेशानी भी हो रही है। अब जानकारी के बाद सीओ ने मदद का भरोसा दिया है। दुर्भाग्य का विषय, हम सीओ साहब को तुरंत निर्देश किए हैं कि अविलंब वहां जाके उसको व्यवस्थित ढंग से कोई स्कूल भवन में या पंचायत भवन में उसको रखने का काम करिए। कोरोना से तभी बचा जा सकता है जब लोग दूसरे एहतियातों के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। लेकिन शुक्रवार को राबड़ी आवाज से आई इन तस्वीरों को देखिए। न सोशल जैसा कुछ है और ना तो डिस्टेंस मेंटेन किया जा रहा है। लेकिन इस हो हंगामे के बीच 2 शख्स ऐसे भी थे जो बार बार लोगों को समझाने और स्थिति संभालने की कोशिशों में जुटे थे। उनमें से एक पटना के सिटी मजिस्ट्रेट और दूसरे थे सिटी एसपी विनय तिवारी। विनय खुद को कोई योद्धा नहीं बल्कि इसे अपनी ड्यूटी ही मानते हैं। इधर सिटी मजिस्ट्रेट तो कैमरे पर बोलने से भी बचते दिखे। चुनौतियां पुलिस में आती रहती है, हमेशा ये दिन प्रतिदिन की चुनौती है और कोई भी सिचुएशन या कोई भी उसको ऐसे कहना उचित नहीं होगा कि टैकल कर लिया। ये इसको कई दृष्टि से भी देखा जा सकता है, इसमें हमारा फेलियर भी हो सकता है। भारत में कोरोना बंदी के बाद कई जगह गरीबों की मदद के लिए लोग आगे आए। अब 2 महीने से ज्यादा हो गए, ऐसे में मदद के लिए बढ़ने वाले हाथ भी कम होते जा रहे हैं। बक्सर के इन महादलित परिवारों के साथ भी ऐसा ही है। शुरू में लोग मदद को आगे आए, लेकिन अब ये मदद इनके लिए काफी नहीं।
ऊपर से 2 महीने से सड़क किनारे लगने वाली इनकी दुकानें भी बंद हैं। सूप और दौरा बनाकर गुजारा करने वाले इन लोगों को दूसरा रोजगार नहीं मिल रहा। ऐसे में ये गरीब परेशान है। अब इनकी उम्मीद इस पर टिकी है कि लॉकडाउन हटे और एक बार फिर से इनकी जिंदगी पटरी पर लौट आए। अरे सर 2 महीने लॉकडाउन चला है, कुछ नहीं बेचा रहा है, कुछ खाने के लिए मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। तन मनी राशन मिलता है, वो भी मिला है 5-5 किलो, और 2 महीना हो गया। हम लोग क्या करें अब। खेतों में शराब और बियर की बोतलें, आहर पाइन में फेंकी गई खाली बोतलें, इन बोतलों ने किसानों की परेशानी बढ़ा दी है। तस्वीरें गोड्डा की हैं। दरअसल लॉकडाउन के दौरान ही हेमंत सरकार ने शराब दुकानें खोलने की अनुमति दी है। ऐसे में शहर के लोग रेस्टोरेंट और बार में जाने की जगह शराब लेकर खेतों में पहुंच रहे हैं। गोड्डा रामगढ़ एनएच पर स्थित शराब की दुकानों से शराब ली जाती है और फिर गाड़ियों में या वहां मौजूद पेड़ की छांव में इसका सेवन होता है। लेकिन वहीं खेतों में फेंक कर लोग निकल जाते हैं, जिसके बाद वहां के किसानों की परेशानी बढ़ जा रही है। दारू पीने वाला यहाँ पीता है, फोड़ देता है। कितना चुनाएंगे शीशा? कहाँ से आता है दारू? बगल में है स्टोर। गुजरात के महिसाणा जिले के वडनगर की तस्वीरें देखिए। अस्पताल में नर्सों की गोद में जुड़वा बच्चा और ताली बजाते डॉक्टर नर्स। जी हाँ, ये ताली और स्वागत है बड़ी जीत की, उस महामारी से जीत की जिससे पूरी दुनिया मुकाबला कर रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि 17 दिन के ये नवजात बच्चे और कोरोना। जी हाँ, दरअसल 30 साल की कोरोना पॉजिटिव गर्भवती महिला ने 12 मई को जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। जन्म के बाद दोनों बच्चे भी पॉजिटिव पाए गए, लेकिन डॉक्टर की टीम निराश नहीं हुई। दोनों बच्चों को आइसोलेशन में रखकर इलाज शुरू किया और फिर नतीजा तो ये तालियां बता रही है। अब दोनों बच्चे और उनकी मां को घर भेज दिया गया है, जहां एहतियात के तौर पर 14 दिन होम क्वारंटीन रहेंगे। खेल खेल में पढ़ाई करते, पेड़ के पत्तों से चित्रकारी सीखते ये बच्चे हैं चाईबासा के सुदूर कुरसाई गांव के। दरअसल कोरोना काल में स्कूलें बंद है, जिससे ये बच्चे खेल और दूसरे काम में समय बर्बाद कर रहे थे। ऐसे में चाईबासा महिला कॉलेज से बीएड कर रही 4 छात्राओं ने मिलकर बच्चों की पढ़ाई का जिम्मा उठाया, जो अपने कॉलेज बंद होने की वजह से गांव में ही रह रही थी। अब सुबह 6 बजे से 8 बजे तक हर दिन बच्चे पेड़ के नीचे जुटते हैं और फिर सुनीता, सीमा, संजना मिलकर बच्चों को पढ़ाई के साथ दूसरी कलाओं की गुर सिखाती हैं। जब तक कॉलेज बंद है, इन छात्राओं को सेवा का मौका मिल रहा है और फिर इसी बहाने बच्चों की पढ़ाई भी हो रही है। प्रे पेंटिंग ये सब हम लोग करा रहे हैं और छोटे बच्चों को भी संगीत गीत में हम लोग आ ई ये सब सिखा रहे हैं। कोरोना काल में बेरोजगारी की समस्या के बीच मधुबनी के झंझारपुर से हौसला बढ़ाने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ लोहना दक्षिणी पंचायत में पुरानी कमला नदी की धारा को 86 साल बाद फिर से अविरल बनाने का काम शुरू हो गया है। जी, खास बात यह है कि नदी की उड़ाई के काम में करीब 450 कामगारों को रोजगार मिला है। जाहिर है, संकट की इस घड़ी में मिले रोजगार से मजदूरों के मुरझाए हुए चेहरों पर मुस्कान लौट आई है। बाहर से आए मजदूरों को ध्यान में रखते हुए मधुबनी के सभी पंचायतों में जल जीवन हरियाली और मनरेगा के तहत काम शुरू है। अभी तक करीब 47,000 मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराए जा चुके हैं। अच्छा लग रहा है ये काम करना। अगर ऐसा काम चलता रहे तो हम लोग बाहर क्यों जाएंगे। इससे पहले हैदराबाद में थे हम, वहाँ पे लॉकडाउन में हम लोग यहाँ फंस गए तो नहीं जा पाए, तो अब हमारे गांव में रोजगार चल रहा है। कोरोना बंदी के बाद यूपी, बिहार जैसे राज्यों के लिए रोजगार सबसे बड़ी चिंता है। पूर्णिया और आसपास के शहर और कस्बों में भी हर दिन प्रवासी मजदूर आ रहे हैं। कुछ जगहों पर मनरेगा और जनजीवन हरियाली के तहत काम दिया जा रहा है, लेकिन जो प्रवासी दूसरे काम में जुड़े थे, उनके श्रम संसाधन के उपयोग को लेकर सवाल जारी है। सवाल है कि जब खेती के अलावे और कुछ है ही नहीं, तो ये स्किल्ड मजदूर करेंगे क्या। ऐसे में अब
खेती से जुड़े उद्योग लगाने की मांग उठने लगी है। हालांकि फिलहाल तो प्रवासी मजदूरों के सामने एक ही विकल्प है, खेती के काम में जुड़ना। फसल आधारित यहाँ उद्योग लगाया जाए, खास करके मक्का का ये बहुत बड़ा इलाका है। यहाँ मक्का प्रोसेसिंग का अगर ये लगा दिया जाए तो मुर्गी का दाना, हर तरह का चीज यहाँ बन सकता है। पीएम मोदी के गमछे के इस्तेमाल की अपील ने कुटीर उद्योग में नई जान फूंक दी है। कोरोना बंदी के दौरान जब प्रधानमंत्री मोदी खुद मास्क की जगह गमछा बांधकर टीवी पर आए तो लोगों को लगा कि मास्क की जगह ये भी एक बढ़िया ऑप्शन है। यूपी के बाराबंकी का गमछा राज्य सरकार की आजीविका योजना 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में शामिल है। ऐसे में इस प्रोजेक्ट से जुड़े लोगों ने गमछों को डिजाइन देना शुरू कर दिया है। इससे जहां लोगों के मास्क की किल्लत खत्म हो गई, वहीं कारोबार से जुड़े लोगों की कमाई बढ़ गई। पावर लूम चलाने वाले तो मानते हैं कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद इसमें और तेजी आएगी। नॉर्मली लोग यूज करते हैं और अगर आप कपड़े की क्वालिटी देखें तो ये आप सारे मौसम में यूज कर सकते हैं। ये आप गर्मी के लिए भी अच्छा है और सर्दी के लिए भी अच्छा है। पीएम मोदी की अपील पर जहां यूपी में गमछे बन रहे हैं, वहीं सूरत में कॉटन मास्क तैयार हो रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर एक साथ कई सिलाई मशीनों पर काम करती इन महिलाओं को देखिए। ये है सूरत में स्थित पार्वती फैब्रिक लिमिटेड। कोरोना बंदी के दौरान जब मास्क की कमी हुई तो कंपनी ने पहल की। अब हर दिन 125 लोग, जिसमें ज्यादातर महिलाएं हैं, मास्क बनाने में जुटी हैं, जो एक दिन में 15,000 मास्क तैयार करती हैं। ये मास्क 100% कॉटन से बनाए जाते हैं, जिस पर तरह तरह से प्रिंट किया जाता है। खासकर बच्चों को ये मास्क खूब पसंद आ रहे हैं। अब तो पार्वती फैब्रिक रोजाना यूएसए और दूसरे देशों में भी मास्क भेज रही है। जैसे हम लोगों को कस्टमर की रिक्वायरमेंट आती गई, फिर हम लोगों ने डेनिम में स्टार्ट किया, प्रिंट में स्टार्ट किया और अब किड्स का स्टार्ट किया हम लोगों ने, किड्स के। कोरोना के संक्रमण से बचने के अहम उपायों में से एक है हैंड सैनिटाइज करना। इसके लिए अहमदाबाद के एक इंजीनियर ने ऑटोमेटिक कॉन्टैक्टलेस हैंड सैनिटाइजर मशीन बनाया है। इस मशीन की मदद से उपकरण को छुए बिना ही हाथ को सैनिटाइज किया जा सकता है। मशीन के नीचे हाथ रखते ही नोजल से सैनिटाइजर स्प्रे होगा और आपका हाथ संक्रमण मुक्त हो जाएगा। ओमकार त्रिवेदी नामक शख्स को यह आइडिया सैनिटाइज टनल देखकर आया। ये मशीन वाटर प्यूरिफायर जैसा ही है, जिसे किसी कार्यालय या घर के बाहर लगाया जा सकता है, जहां ज्यादा लोग आते जाते हैं। मशीन की कीमत 5,000 रुपए तक है। सैनिटाइजर टनल जितनी जगह नहीं है, इसी वजह से कॉम्पैक्ट बनाने का हमें विचार आया। एक जरूरत थी, रिक्वायरमेंट थी, इसी वजह से हमने कोशिश करी और एक सफल कोशिश हमें मिली है। वंदे उत्कल जननी वंदे। ओडिशा सरकार ने अपने राज्य गीत से कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया है। मदद कर रहे कर्मियों के प्रति एकजुटता दिखाने के लिए शनिवार शाम 5:30 बजे राज्य गीत गाया गया। मुख्य कार्यक्रम भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में रखा गया था। इसके लिए सीएम नवीन पटनायक ने राज्य के लोगों से अपील भी की थी। राज्य के सभी सरकारी भवनों और कार्यालयों पर लोग गीत गाते दिखे। पूरा सिस्टम कोरोना वायरस से मुकाबले में लगा है। इधर भीषण गर्मी ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। मध्य प्रदेश में बढ़ते तापमान के साथ पानी की समस्या भी बढ़ती जा रही है। कहीं पानी के लिए लोगों को पहाड़ चढ़ना पड़ रहा है, तो कहीं पानी को चोरी से बचाने के लिए पानी पर ताला लगाना पड़ रहा है। पानी की किल्लत से जूझते सीहोर जिले के पाटनी गांव की ये तस्वीरें देखिए, जहां लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। 1500 की आबादी वाले इस गांव में पानी की एक छोटी सी टंकी है, जिससे पूरे गांव की प्यास बुझना संभव नहीं। ऐसे में महिलाएं उस गड्ढे से ही पानी भरती हैं, जहां मवेशियों को भी धोया जाता है और इसके लिए भी 1 किलोमीटर की यात्रा आपको तय करनी पड़ती है। सबसे ज्यादा जो परेशानी है वो है पानी की। लोग बाग 2-2, 3-3 किलोमीटर गांव से बाहर खेतों पे जाते हैं। आपने जो ये मंजर देखा है, ये इनका रोज का ही मामूल है।
चटमंगनी पट ब्याह तो आपने सुना ही होगा, लेकिन हम आपको आज दिखा भी देते हैं। जी हाँ, दिलवाला आया और चटमंगनी के बाद पट ब्याह कर दुल्हनिया ले चला। ये शादी अनूठी है क्योंकि ये मौका तो था सगाई का, लेकिन कोरोना काल में पुष्कर में दूल्हे ने दुल्हन को रिंग पहनाकर जैसे ही सगाई की, झटपट 7 फेरे की शुभ घड़ी आ गई। जो मेहमान सगाई में आए थे वही बन गए बाराती। दरअसल दूल्हा और दुल्हन के परिजनों ने ये तय किया कि कोरोना से छुटकारा कब मिलेगा ये पता नहीं, तो सगाई के साथ ही शादी भी निपटा ली जाए। और फिर क्या था, चटमंगनी पट ब्याह वाली कहावत सही हो गई। ये मेरे दोनों परिवार की सहमति से हुआ है। मेरा दस्तूर था सगाई का, उन्होंने मेरी शादी का भी प्रोग्राम रख दिया। थाने में पुलिस अधिकारी की टेबल पर तोता, चौंक गए ना? चौंकिए मत, थानेदार ने तोता नहीं पाला है। ये तोते की जोड़ी जिसका नाम राधा कृष्णा है, कुछ दिन पहले अपने मालिक से बिछड़ गई। अब कोरोना बंदी की वजह से ना तो ये केस करने आए और ना ही राधा कृष्ण मिले। लेकिन जब लॉकडाउन में थोड़ी सी ढील मिली, पुलिस के पास इनका मालिक फरियाद लेकर पहुंचा। पुलिस ने थोड़ी कोशिश की और फिर राधा कृष्ण अपने मालिक के पास पहुंच गए। कोरोना काल में कई चीजें ऐसी हो रही हैं जिन्हें लोग भूल चुके थे। अटखेलियां करते एक दूसरे से खेलते ये घोड़े भी उन्हीं में से एक हैं। दरअसल ये उन घोड़ों की संतानें हैं जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की लड़ाई में काम आए थे, लेकिन कई सालों पहले पार्क में लाए गए इन घोड़ों को लुप्त मान लिया गया। समझा गया कि जंगली जानवरों ने इनका शिकार बना लिया होगा। लेकिन इस बार जब असम में मॉनसून से पहले बाढ़ आई तो वन्य जीव कार्यकर्ताओं के लिए खुशी लेकर आई। असम के डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क के एक द्वीप पर जंगली घोड़ों का एक झुंड मिल गया। ये द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी की एक रेत पट्टी पर है। इन चंचल घोड़ों को युद्ध और सैनिकों के लिए उपयुक्त माना जाता है। कोरोना बंदी के दौरान जू और पार्क बंद हैं, लेकिन इस गर्मी में जू के अंदर रह रहे जानवरों की परेशानी बढ़ गई है। जाहिर है, बंदी के बावजूद जू प्रबंधन को इसके लिए व्यवस्था करनी पड़ रही है। वडोदरा चिड़ियाघर की ये तस्वीरें हैं, जहां जानवरों को गर्मी से बचाने के लिए खास इंतजाम किए जा रहे हैं। बाघ हो या मोर या फिर दूसरे पशु पक्षी, हर बाड़े में पानी से छिड़काव किया जा रहा है। वैसे जू प्रबंधन को उम्मीद है कि इन जानवरों के दीदार को जल्द ही पर्यटक यहाँ आने लगेंगे। और बड़ौदा में भी, शहर में भी तापमान 40 डिग्री को पार कर रहा है। और उस स्थिति में जो आप देख रहे हैं सकते हैं कि जू में प्राणियों पक्षियों को गर्मी से बचने के